एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी वहाँ एक राजकुमार घूमते घूमते आ पहुँचा। राजकुमार घमंडी और गुस्सैल था। वह जहाँ भी जाता वहीं पर लोग हाथ जोड़ते, सर झुकाते, उसकी जय जयकार करते, उससे बात करने की कोशिश करते। राजकुमार को ऐसा बहुत अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ महात्मा बुद्ध ने राजकुमार की ओर देखा तक नहीं, उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। वह अपना प्रवचन देते रहे। राजकुमार को इस बात पर गुस्सा आ गया और उसने बुद्ध को बीच में ही रोककर कहा, आप देखते नहीं मैं आया हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा कुछ देर रुको, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ। प्रवचन पूरा होने के बाद आराम से बात करूँगा। राजकुमार को इंतजार करने की आदत नहीं थी। वह बोला, क्या आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं किसी का इंतजार नहीं करता। मैं एक राजा का बेटा हूँ। आप मेरा अपमान कर रहे हो। आप बहुत ही घमंडी हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, ढोंगी हो, पाखंडी हो, आपके पास कोई काम नहीं है। मैं आपकी शिकायत राजा से करूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक राजा के बेटे हो या फ़कीर के। मेरी नज़र में भगवान ने सभी प्राणियों को एक समान बनाया है, सभी को एक समान अधिकार दिए हैं, चाहे वह राजा हो या रंक, सभी को स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार है। तुम जो भी हो, बहुत भोले भाले नेक दिल इंसान हो, तुम बहुत पराक्रमी बलवान राजा बनोगे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। तुमने जो भी कुछ कहा गुस्से में कहा, यह तुम्हारी खुद की सोच है। इतनी बात सुनकर राजकुमार वहाँ से चुपचाप चला गया। उसने अपने महल में पहुंचकर राजा को सारी बात कह सुनाई। राजा ने सारी बात ध्यान से सुनी और राजकुमार को समझाया, बेटा भगवान बुद्ध ने तुम्हारी तारीफ नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने सुंदर और पवित्र विचार तुमसे कहे, क्योंकि वह एक अच्छे इंसान है जो जैसा होता है वैसा ही दूसरों के लिए भी सोचता है। जबकि तुमने भगवान बुद्ध को जो भी कुछ कहा वह तुम स्वयं हो। अब राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हो गया। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसे स्वयं होते हैं दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचते हैं। अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक तरीका है, अपने नज़रिए को बदलो।